20 साल के अशोक मयूर विहार दिल्ली में जा रहे थे, अपनी ई रिक्शा बढ़िया से चला रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं क्राउडेड मार्केट में, उनका ई रिक्शा बंद हो जाता है। अब भारत में तो ज़रा सा मतलब आपने 1 सेकंड भी अगर रोड पे कुछ हो गया तो पीछे से पॉप 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 हो गया, तो पॉप पॉप करते करते परेशान, गालियाँ देना लोगों ने शुरू कर दी कि साले ई रिक्शा चलाना नहीं आता। लेकिन ई रिक्शा की प्रॉब्लम भारत में तो है ही है। टिर्री जो है ये अपने आप को हवाई जहाज समझते हैं। ये तो बात है, भारत में ई रिक्शा के रेगुलेशन की कमी है, ये कहीं से भी मोड़ देंगे। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे एक्सीडेंट ई रिक्शा की वजह से होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस ना करें, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ कि जब ये ई रिक्शा भाई किसी तरीके से लोगों ने जो है वो ई रिक्शा साइड में लगाया। अब जब वो साइड में लगाया तो वो एक मैकेनिक के पास गए। बोला कि ठीक है, फ़ोन निकालो। BMS डाउनलोड किया, छट से एक बटन दबाया और ई रिक्शा शुरू हो गया। फिर ये थोड़ा सा दूर गए और उसके बाद फिर से इनका ई रिक्शा कट ऑफ। और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। एक और 24 साल के वो बताते हैं कि मैं 30,000 रुपये महीने का कमा लेता था, हर दिन 1,000 रुपये मेंटेनेंस चार्जिंग को लगा के 800 रुपये मेरे बच जाते थे। लेकिन अब 400-500। अगर आप बीच रास्ते में, जैसे अशोक ने बीच रास्ते में सवारियों को उतार दिया तो कोई ढेला पैसा नहीं देता। तो ये चीज़ है। मुझे वैसे ये रिक्शा में ट्रैवल करने बड़ा मज़ा आता है, खुला खुला होता है। बट ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि एक चाइना का ऐप है BAT BMS होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा तफ्तीश से जानते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परसों से क्लास शुरू होगी। कहाँ हैं आप? SSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो AI, PVQ, पैटर्न डिटेक्शन, वेटेज, टेस्ट सीरीज, परफॉर्मेंस सब में आपकी मदद करेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो बात यह है कि ये जो ई रिक्शा है, इसमें ये आखिर हो कैसे रहा है कि कोई एक एक्सटर्नल बैटरी जो है वो पूरे ई रिक्शा को ही बंद कर दे रही है। और ये तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, ई व्हीकल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। भारत सरकार ने पहले 3 ऐप्स, इसमें ये इनकी BAT BMS गूगल प्ले स्टोर से बोला हटाओ इसे। लॉसजी हो गया, एपॉक, LI आयन हो गया, ये 3 कंपनीज थी, बेसिकली 3 ऐप्स थे जिनको हटाया, बोला कि इसको। लेकिन अब 7 हो गए हैं, 7 ऐप्स को बैन किया और अभी और भी बढ़ सकता है। तो भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि भाई ये तो दिक्कत है ना। अब यहां उज्जैन में सबसे पहले मामला सामने आया और अब ये बढ़ता जा रहा है। आपको मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी है, आप किसी के भी ई रिक्शा को हैक कर सकते हो। लेकिन ये हो कैसे रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो BAT ये वाला जो ऐप है, ठीक है, ये चाइना की शेंजन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था? ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इस तरीके के ऐप्स बनाती है, अमेरिका की भी काफ़ी कंपनीज है। इनका प्राइमरीली गोल ये होता है कि ये रियल टाइम में बैटरी को मॉनिटर कर सके कि खराबी क्या आई है। लेकिन जैसे ब्लूटूथ से ये कनेक्ट होता है तो 15 मीटर की रेंज में आपको होना चाहिए। 15 मीटर बहुत कम, मतलब 15 मीटर की रेंज में होना चाहिए। लेकिन एक बार बैटरी कनेक्ट हो गई, है ना, एक बार आपका डिवाइस कनेक्ट हो गया तो काम हो जाता है आपका। यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। भारत में क्या है ना कि बहुत सारे ई रिक्शा व्हीकल कॉस्ट कटिंग करने के लिए, मतलब ई रिक्शा वाले बहुत कॉस्ट कटिंग करने के लिए लो कॉस्ट बैटरी का यूज़ करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है। अगर आप हाई कॉस्ट, जैसे भारत में एसिड बेस्ड बैटरी हैं, ठीक है ना, लेड एसिड बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, लेकिन जो बहुत ही लो कॉस्ट है उनमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होता नहीं। अब जिस तरीके से ब्लूटूथ, जब अगर आप फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो आप पहले परमिशन देते हो, बट यहाँ कोई फ़ोन थोड़ी ना है, लेकिन बैटरीज की डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये ऐप रियल टाइम मॉनिटर कि आपके बैटरी का टेम्परेचर क्या है, वो कितनी चार्ज है, उसका वोल्टेज कितना है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, इसलिए इन ऐप्स को बनाया गया था। इन ऐप्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, बट इनका मिसयूज हो रहा है। और भारत में मैंने क्या बताया कि जो लो कॉस्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स है, आमतौर पे पासवर्ड मांगा जाता है। आप ऐसे कोई बैटरी को हैक नहीं कर सकते, लेकिन कोई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, बैटरी की डिटेल्स पता है या जिन कंपनी से आ रहा है उनकी डिटेल्स पता है, तो हैक हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग बस ये ऐप डाउनलोड करके इसको हैक कर रहे हैं। अब ये एक बिजनेस बन गया है। यहाँ पे कुछ ई रिक्शा चालक बता रहे हैं कि भैया हमसे, एक ने बोला कि 200 रुपये ठीक कर देंगे, एक ने बोला बियर पिला देंगे, ठीक कर देंगे, एक ने बोला 500 रुपये दे दो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो ये तो एक डेंजरस है। आप समझ सकते हैं कि स्कैम है। अब भाई ई रिक्शा चालक कौन है? गरीब लोग होते हैं, कोई अमीर तो है नहीं। इनकी रोजी रोटी इस पर डिपेंड करते हो। गरीब लोगों को तो कोई भी थपड़िया के चला जाता है।
तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। अब सरकार कह रही है कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये है सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं ई रिक्शा बंद होने वाला, भैया ये हवाई जहाज बंद नहीं होंगे, आप भूल जाइए। ये हवाई जहाज की तरह ही चलेंगे। ई रिक्शा की प्रॉब्लम है, भारत में बहुत आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, कुछ लोग बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। कोई भी ई रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा को रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत में, है ना। कोई भी, मतलब समझ लीजिए कि घर में अगर मन हुआ किसी का ई रिक्शा चलाने का, तो वो जाएगा, ई रिक्शा खरीद लेगा, लाइसेंस ले लेगा, किराए पे चला लेगा। ये लाइसेंस भी नहीं मिलता, ऐसे ही चला रहा है, सब ऐसे ही काम चल रहा है। पुलिस वाले उनको रिश्वत दे दो। लेकिन कई बार हमने देखा ई रिक्शा की वजह से वो कहीं पे भी मोड़ लेते हैं, हाईवेज पे मोड़ लेते हैं। वो मैंने कई बार हाईवेज पे रिक्शा देखा है, तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, एंड आई एम श्योर चीज़ें बेहतर होंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।